कहानी मृत आत्मा का इंतकाम। सालों पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह राज करता था। उसके पास बेहिसाब जमीनें थीं और उसकी बात गांव में आखिरी मानी जाती थी। पर उसकी एक आदत ने उसे धीरे धीरे राक्षस बना दिया। उसकी हवस। रघुनाथ सिंह अक्सर गरीब किसान परिवारों की जवान लड़कियों पर नजर रखता और धमका कर उन्हें हवेली में बुलवाता। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी राधा पर, एक सुंदर सादगी भरी लड़की जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। राधा की मासूमियत और सुंदरता ने रघुनाथ को दीवाना बना दिया। एक रात वह अपने गुर्गों के साथ उसे जबरन उठा लाया। राधा ने विरोध किया, चीखी चिल्लाई, लेकिन हवेली की मोटी दीवारें सब आवाजें निगल गईं। अगले दिन गांव वालों को बताया गया कि राधा भाग गई है, लेकिन सब जानते थे राधा मरी नहीं थी, उसे मार दिया गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। नौकर अचानक गायब होने लगे। हवेली के कमरे रात में अपने आप खुलते बंद होते और हर कोई कहता राधा की आत्मा वापस आ गई है। रघुनाथ इसे बकवास मानता रहा, पर एक रात उसने खुद राधा को देखा। सफेद साड़ी में, चेहरे पर खून के धब्बे, आंखों में जलता हुआ गुस्सा। उस रात के बाद रघुनाथ कभी चैन से नहीं सो पाया। हर रात राधा की आत्मा उसके कमरे में आ जाती। कभी खिड़की के बाहर खड़ी रहती, कभी उसकी चारपाई के पास, और कभी कभी सीधा उसकी छाती पर बैठ जाती। वह चीखता उठता, पर कोई उसे सुनता नहीं। 5वें महीने रघुनाथ पागल हो गया। उसे हर जगह राधा ही दिखती। डॉक्टरों को बुलाया गया, तांत्रिकों को लाया गया, पर कोई कुछ न कर सका। एक तांत्रिक ने बस इतना कहा, जिस आत्मा ने अन्याय सहा हो उसका बदला रुकता नहीं। जब तक उसका न्याय पूरा नहीं होता वह मुक्त नहीं होती। 6ठे महीने रघुनाथ की लाश उसी हवेली के कुएं से मिली। चेहरा डर से विकृत, आंखें बाहर निकली हुई, जैसे मरते वक्त उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। गांव वालों ने हवेली को शापित घोषित कर दिया। किसी ने वहां रहना तो दूर, पास से गुजरना भी छोड़ दिया। 20 साल बीत गए। धर्मपुर अब बदल चुका था। बिजली आ गई थी, पक्की सड़कें बन गई थीं, पर रघुनाथ की हवेली आज भी वीरान पड़ी थी। नए जमाने के कुछ युवाओं ने इसे हॉन्टेड हाउस कहना शुरू कर दिया था। इन्हीं में से एक था आर्यन, जो शहर से गांव आया था गर्मियों की छुट्टियों में। उसे भूत प्रेतों में यकीन नहीं था और ऐसे किस्सों को मजाक समझता था। उसने अपने 4 दोस्तों के साथ प्लान बनाया। आज रात हवेली में चलते हैं, अगर कोई आत्मा है तो सामने आ ही जाएगी। रात के 12 बजे वे 5 हवेली पहुंचे, टॉर्च, कैमरे और हिम्मत के साथ। शुरुआत में सब मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पर जैसे जैसे रात गहराती गई हवेली की दीवारें सिसकियां देने लगीं। आर्यन ने पहली बार कुछ महसूस किया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा और एक धीमी सी आवाज आई, मेरा न्याय अब भी बाकी है। वो चौंका, लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी उनकी टॉर्च बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोर की आवाज के साथ। फिर एक एक करके उसके दोस्त गायब होने लगे। हर कोई अलग अलग कमरों में भागा, पर कोई किसी को नहीं मिला। आर्यन अब अकेला था। वह हवेली के उसी कमरे में पहुंचा जहां रघुनाथ राधा को लाया करता था। दीवार पर खून से लिखा था, मैं राधा हूं, मेरा इंतकाम अधूरा है। तभी आर्यन के सामने एक छाया प्रकट हुई। वही सफेद साड़ी, वही खून से सना चेहरा, वही जलती आंखें। तुम रघुनाथ के पोते हो? आत्मा की आवाज में गूंज और घृणा थी। आर्यन थर-थर कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। राधा की आत्मा बोली, तुमने नहीं, पर तुम्हारे खून ने किया, और जब तक रघुनाथ का हर वंशज इस धरती से मिट नहीं जाता, मेरा शांति मिलना नामुमकिन है। आर्यन चीखा, भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। अगली सुबह गांव वाले सिर्फ एक चीज देख पाए। हवेली की छत से एक रस्सी लटक रही थी और उस पर आर्यन की लाश झूल रही थी। आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो दीवारों से सिसकियों की आवाज आती है। कुछ कहते हैं कि राधा अब भी वहां है और इंतजार कर रही है अगले वारिस का, अगले अपराधी का, ताकि उसका इंतकाम पूरा हो सके।